हेलो बच्चों। सो टेक्निकली अपना लास्ट पोर्शन बचा है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का, खत्म कर डालते हैं इसको। ठीक है। तो हमने अब तक जो जो पढ़ लिया है वो मैंने आपके सामने लिख के रखा है। मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड इट इज डन। ठीक है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इट इज डन। पार्शियल फ्रैक्शन भी हम लोग कर चुके हैं रिसेंटली। बस एक लास्ट पार्ट बचा है, मिससेलेनियस इंटीग्रेशन। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन इसी के थ्रू सॉल्व होते हैं। तो ये हम लोग अभी कंटिन्यू करने जा रहे हैं, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं बिल्कुल भी। सो वी विल स्टार्ट विद मिसलेनियस इंटीग्रेशन। ये सेकंड या सॉरी ये फोर्थ मेथड होता है, जैसे कि अभी हमने जस्ट देखा। इसके पहले हम लोग तीन मेथड्स पढ़ चुके हैं, तो दिस इज मेथड फोर। टेक्निकली ये मेथड नहीं है, टाइप्स है। तो इसमें मैं आपको है ना टोटल 10 टाइप्स बताऊंगा। टाइप वन, टाइप टू, टाइप थ्री, टाइप फोर एंड सो ऑन। ठीक है। अच्छा, वो जो टाइप्स है उन टाइप्स को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं, बस हम लोग वो करना भी सीखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस टाइप वन। अगर आपने यहाँ तक सारे लेक्चर्स देखे तो आई रियली अप्रिशिएट दैट। ठीक है। आगे के 2 लेक्चर्स या 3 लेक्चर्स, आई डोंट नो कितने पार्ट्स में मैं बनाऊँ, बस ये लास्ट पार्ट ही बचा है। विल ट्राई टू फिनिश इट एज सुन एज पॉसिबल। लेकिन ये लास्ट पार्ट जो है अभी, ये पहला वाला जो वीडियो है ये सिर्फ और सिर्फ मिसलेनियस टाइप वन के लिए होगा, विच इज कुटर पुटर मेथड। फिर उसके बाद टाइप टू, टाइप थ्री, टाइप फोर, टाइप फाइव, टाइप सिक्स, ये सारे के सारे एक वीडियो में आएंगे। ठीक है। कुछ कुछ टाइप्स ऐसे स्पेशल है जिसको मैं एक पर्टिकुलर स्पेशल वीडियो दूंगा, जैसे ये वाला। सो कुटर पुटर मेथड क्या होता है, वहां से हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अब तक सब कुछ देख रखा है और होमवर्क किया है, एक बार मुझे बस बता दो, क्योंकि क्या है कि मुझे पता नहीं चलता है कि आपने कितना किया है कितना नहीं किया है। जस्ट एक बार टाइप करके बता दो कि कवर्ड ऑल द लेक्चर्स टिल नाउ एंड होमवर्क भी चल रहा है, होमवर्क ऑन गोइंग। ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं कुटर पुटर मिसलिनियस टाइप वन। कुटर पुटर के अंदर भी 3 पार्ट्स हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो कुटर पुटर का पहला टाइप या पहला पार्ट, और फिर उसके बाद दूसरा और तीसरा। अब ये कुटर पुटर होता क्या है वो मैं बता देता हूँ। देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ द टाइप ये, जिसमें बाहर एक एक्स हो, अकेला एक्स झूलता हुआ, और अंदर एक्स का कुछ मसाला चल रहा हो जिसमें एक्स की कुछ पावर्स हो। ठीक है। या फिर बाहर अकेला एक्स हो या अकेला एक्स की कोई पावर हो। जैसे यहाँ पे मैंने एक्स लिखा है, वो अकेला भी हो सकता है या किसी पावर के साथ भी हो सकता है। और अंदर रूट ऑफ कुछ मसाला लिखा हुआ है, वो भी एक्स के ही टर्म्स में होगा। सुनने में आपको समझ में कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको क्वेश्चंस कराता हूँ, उसमें आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा। यहाँ पे आपको करना क्या होता है और या फिर वर्किंग रूल क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो वर्किंग रूल ये होता है कि टेक ऑल द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स कॉमन। ठीक है। तो वर्किंग रूल यहाँ पे आप मेरे साथ साथ लिखिए। टेक हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स कॉमन। ओके। हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स कॉमन। ठीक है। बस ये वर्किंग रूल है। अब ये वर्किंग रूल कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू बताता हूँ। तो पहला क्वेश्चन लिखिए। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, वेरी इजी वन। ठीक है। हम लोग हमेशा बहुत बेसिक से स्टार्ट करके एकदम एडवांस लेवल तक जाते हैं, तो दैट्स व्हाट वील डू हियर। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, एक्स इंटू एक्स पावर फोर प्लस वन डी एक्स। ठीक है। अच्छा, देखिए बच्चों यहाँ पे क्या चल रहा है, सबसे पहले ये समझने की कोशिश करो कि एक्स की हाईएस्ट पावर। ठीक है, सॉरी, बाहर एक अकेला झूलता हुआ एक्स है और अंदर एक्स का कुछ मसाला है। ऐसी सिचुएशन में कुटर पुटर मेथड लग सकता है। जरूरी नहीं है कि लगेगा, बट लग सकता है। कैसे लगेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आप एक्स की हाईएस्ट पावर कॉमन ले लो। जैसे कि यहाँ पे एक्स की पावर 4 हाईएस्ट है, उसको कॉमन ले लो। और उसके बाद देखिए आपको एक डिफरेंशिएशन बनता हुआ नजर आएगा। तो हम लोग एक्स की हाईएस्ट पावर अगर 4 कॉमन लेते हैं तो देखना क्या बनने वाला है। बाहर आ जाएगा एक्स की पावर 4 और एक 5, और अंदर क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 4, और ऊपर लिखा हुआ है डीएक्स। ठीक है। ऐसा कुछ बन रहा है। अब क्या करना चाहिए, देखो मैं आपको ये पास्ट में भी पढ़ा चुका हूँ, अभी फिर से पढ़ा देता हूँ कि 1 अपॉन एक्स पावर 4 का जब डेरिवेटिव करोगे ना, तो उसके डेरिवेटिव में पावर बढ़ जाता है। नीचे अगर पावर हो तो डेरिवेटिव में पावर बढ़ जाता है। तो यहाँ पे डेरिवेटिव में पावर कितना आ जाएगा, -4 अपॉन एक्स पावर 5। -4 अपॉन एक्स पावर 5, पावर बढ़ जाता है डेरिवेटिव। ठीक है। अगर हमें ये समझ में आ रहा है तो हम इस चीज को डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा सा वीडियो लैग कर रहा है शायद, बट ठीक है कोई बात नहीं, हो जाएगा। हाँ, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि 1 प्लस 1/x पावर 4, इस पूरे को टी मानोगे तो इसका डेरिवेटिव देखो बाहर बन जाएगा अपने आप। ठीक है। तो हम लोग क्या करने वाले, 1 प्लस 1/x पावर 4 इस पूरे को टी मान लेंगे।
ठीक है, मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड ही है एक तरीके से, बट सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे बनाया गया है, कुटर पुटर करके। अब इसको कुटर पुटर क्यों कह रहा हूं मैं, ऐसे ही कुटर पुटर का मतलब यही होता है कि आप एक्स की पावर के साथ थोड़ा खिलवाड़ कर रहे हो, इधर उधर कुछ नचा रहे हो, कुछ हाईएस्ट पावर कॉमन ले रहे हो। बट टेक्निकली व्हाट वी ऑलवेज डू इज वी ऑलवेज टेक एक्स की हाईएस्ट पावर कॉमन। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, -4/x⁵ इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। देखो यहाँ पे -4 की कमी है, तो -4 डिवाइड कर दो और मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो यहाँ पे -4 dx/x⁵, ये पूरा का पूरा कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा। सो दिस इज dt, है ना। और ये पूरा कितना हो जाएगा, t। तो हमारे पास dt/t बन रहा है, उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा वो आप डायरेक्टली बता दोगे। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ dt/t? इट इज ln ऑफ t प्लस सी। ना व्हाट इज ln ऑफ t, जिसमें t क्या है वो देख लो, मॉड तो लगेगा ऑफकोर्स, है ना। तो ln ऑफ t कितना है, 1+1/x⁴ प्लस सी। ठीक है, 1/x⁴ प्लस सी। अब इसमें आप इसको सिंप्लीफाई कर लेना, मेरा उसमें कोई पर्पस नहीं है कि मैं आपको फाइनल आंसर बता के दूं कैसे आएगा। बट हाँ, वर्किंग रूल हमें थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, तो क्वेश्चंस आगे बढ़ाते। ठीक है, नेक्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं, देखिए। अगला 1/x⁴ + 1। यहाँ से मैं थोड़ी सी स्पीड बढ़ाऊंगा, है ना। और फटाफट हम चालू करते हैं, आपका अटेंशन स्पैन बहुत कम है अगर, तो इस पॉइंट पे आप गिव अप कर सकते हो और सोचोगे कि बाद में कर लो। अरे कर डालो, कर डालो, देखो आप वीडियो कैसे खत्म हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस पॉइंट तक अगर आपने देखा है तो पहले ही लाइक कर दो, पहले ही लाइक कर दोगे तो क्या हो जाएगा कि थोड़ा सा, थोड़ा सा क्या म्यूचुअल फायदा हो जाएगा, क्या दोनों पार्टी का फायदा होना चाहिए, तो मजा भी आएगा। और उसके बाद क्या है कि कुछ लोग इस वीडियो में आप एंड तक अगर जाने में टाइम लगा दोगे ना, तो हो सकता है कि आप एंड तक अगर जाने में टाइम लगा दोगे तो बीच में ये वाला जो क्वेश्चन है किस रूप में चला जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में पूरा एंड तक ही बने रहे तो बेहतर रहेगा, है ना। चलिए एक काम करते, अभी से इसको स्टार्ट करते। पहले दिख रहा है आपको बाहर एक अकेला लटका हुआ एक्स है और अंदर एक्स की पावर्स नजर आ रही है। ठीक है, तो आप क्या करो, अंदर से एक्स की पावर हाईएस्ट बाहर खींच दो। अगर बाहर खींच देंगे तो आपको क्या मिलने वाला है वो भी देख लेते हैं। अगर आपने एक्स की पावर 2 दिख रही ना यहाँ पे हाईएस्ट, उसको जबरदस्ती बाहर लिया तो बाहर एक एक्स था ऑलरेडी, एक x² आ गया। तो अंदर बचेगा आपके पास 1 + 1/x²। ओके, और ये 1/x³ हो जाएगा। अच्छा, अब देखो ये पावर 2 नीचे है तो इसके डेरिवेटिव में 3 आ जाएगा, तो 1 + 1/x², इसको आप t मान लो, और इसका डेरिवेटिव -2/x³ इंटू डी एक्स, ये हो जाएगा dt के बराबर। तो यहाँ पे -2 की कमी है, तो -2/x³ इंटू डी टी, तो -2 मैंने डिवाइड कर दिया, -2/x³ इंटू डी टी, ये पूरा कितना हो जाएगा, इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, डी एक्स है यार, सॉरी। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी टी, सो -12 dt/t। तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा -12 ln t प्लस सी, है ना। और टी का वैल्यू आप फाइनली डाल दो, तो टी का वैल्यू कितना आ जाएगा वो भी देख लेते हैं। 1 + 1/x² प्लस सी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या आएगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/x⁴ प्लस x³ प्लस 1 का होल स्क्वायर। चलिए अब देखते हैं बच्चों क्या करना है इसमें। आपको सबसे पहले आपको दिख रहा है बाहर x की पावर है और अंदर भी x का मसाला है। तो आप क्या करो, ऐसी सिचुएशन में हाईएस्ट पावर ऑफ x कॉमन लेकर देखो। अगर आप हाईएस्ट पावर ऑफ x कॉमन लेते हो तो x³ को अगर आप बाहर लेते हो तो x³ बाहर आएगा क्या पावर लेके, स्क्वायर लेके। x³ का स्क्वायर कितना हो जाएगा, x⁴ तो ये x⁴ लेकर बाहर आएगा, तो पावर 4 ऑलरेडी है, पावर 6 बाहर आ जाएगा। और आपके पास बचेगा 1 + 1/x³। ठीक है, और ऊपर क्या लिखा है, dx, है ना। आपको इतना ध्यान रखना है कि ऊपर dx लिखा हुआ है। अब देखिए हम कर क्या सकते हैं वो हम जान लेते हैं। सबसे पहली बात तो 1/x³ का डेरिवेटिव क्या बनेगा, 1/x⁴। नहीं नहीं नहीं, आप सुन नहीं रहे हो बेटा। 1/x³ का डेरिवेटिव बनेगा 1/x⁴। 1/x⁴ यहाँ पे ऑलरेडी है। ये तो मुझे चाहिए सर, लेकिन ये x⁴ का क्या करूं मैं, x⁴ का क्या करूं, इसको ऐसे ही रहने दो, इसको ऐसे ही रहने दो। अब आप क्या करो, 1/x³ इसको t मान लो। ठीक है, या फिर 1 + 1/x³ पूरे को t मान लो, या फिर इसको t मान लो। चलो टी इसको मान लेंगे अगर, तो देखिए पूरे को टी मान लेते हैं ना। चलो यहाँ पे अपन काम करेंगे, 1 + 1/x³ पूरे को टी मान लेते हैं। तो -3/x⁴ इंटू डी एक्स, ये आ जाएगा dt के बराबर।
और आपको अगर नजर आ रहा होगा तो ऊपर -3 की कमी है, ठीक है बच्चों, फोकस रखना। -3 और -3 को डिवाइड कर दिया तो आपके पास ऐसा कुछ आ जाएगा। और आप इसको देख लो अब इस तरीके से कि -3 dx/x⁴, ये पूरा कितना हो जाएगा, dt। और अगर ये पूरा dt हो जाएगा तो आपको क्या मिलने वाला है, -1/3 इंटीग्रल ये पूरा dt। और ऊपर क्या आ जाएगा आपके पास, वो देखो नीचे क्या आ जाएगा, सॉरी ये तो पूरा t बन गया और इसका स्क्वायर है ना, आई एम वेरी सॉरी, इसका स्क्वायर है तो ये t² बन जाएगा। और ये 1/x⁴ का अपन कुछ कर सकते हैं। 1/x⁴ को अगर आप कोने में लिखते हो तो 1/x⁴ इज नथिंग बट 1/x³ का होल स्क्वायर। और 1/x³ को क्या माना है बेटा अपन ने, इधर देखो, 1/x³ इज नथिंग बट t-1। तो ये t-1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, देखो ये t-1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। ओके, t-1 लिखा हुआ है, बेसिकली उसका होल स्क्वायर करना है अपने को। तो ये ऐसा कुछ बन जा रहा है ना। तो हमारे पास देखिए यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन हुआ है उसके हिसाब से क्या बनने वाला है वो हम देख लेते हैं। एक बार मैं इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ। हाँ, क्रॉस चेक करने पे एक चीज पता चल रही है कि ये ऐसा बन रहा है। एक मिनट रुको, एक सिली एरर हो जाता, अभी बच गया, जस्ट मेरे को शक हो गया था कि कुछ गड़बड़ हो रही है। तो ऊपर क्या लिखा है, dt ना, हाँ ऊपर dt लिखा है और ये 1/x⁴ है। वो ऊपर ही तो लिखा है बेटा 1/x⁴ आप समझो ना। या फिर 1/x³ का स्क्वायर लिखा हुआ है, 1/x³ का स्क्वायर वो ऊपर ही तो लिखा हुआ है। और नीचे क्या लिखा हुआ है वो देख लो आप, नीचे है 1+1/x³ का होल स्क्वायर। ओके, तो ये ऐसा कुछ बन जाएगा -1/3 इंटीग्रल 1/x³ को हम लोग क्या डाल सकते हैं, t-1, तो ये बनता है t-1 का होल स्क्वायर। और नीचे क्या बन जाएगा वो देख लो आप, नीचे बन जाएगा t का होल स्क्वायर, t-1 का होल स्क्वायर अपॉन t का होल स्क्वायर, और इधर लिखा हुआ है dt। ठीक है, सो ये कितना बन जाएगा, -1/3। ऊपर वाले को खोल दो, खोलोगे तो क्या बनेगा, a² + b² -2ab अपॉन t² t² t², और इधर आ जाएगा dt। सो -1/3 t² हो जाएगा 1 +1/t² का इंटीग्रेशन क्या होता है, डायरेक्ट लिखो ना यार। यहाँ पे चलो एक काम करते हैं, 1/t² इसका इंटीग्रेशन और माइनस, इधर क्या हो जाएगा वो देखिए, -2, 2 बाहर ले लो। और t/t² कितना होता है, 1/t dt। ठीक है, अभी तीनों इंटीग्रेशन के आंसर में 1/3 का नेगेटिव मल्टीप्लाइड है। तो 1/3 का मल्टीप्लाई 1/3 का नेगेटिव तीनों में मल्टीप्लाइड है, तो आपके पास फाइनली इधर से 1 का इंटीग्रेशन t आ जाएगा, 1/t² का इंटीग्रेशन -1/t आ जाएगा, -2 टाइम्स ln t। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स विल गेट अ कांस्टेंट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखो कैसे जबरदस्ती सब्स्टिट्यूशन में कन्वर्ट हुआ है। एंड आई एम श्योर ऐसा क्वेश्चन एक बार जेई मेंस में भी आ चुका है। आप अगर पीवाईक्यूज जब सॉल्व करोगे तो आपको खुद ही पता चलेगा। अगला देखते हैं, x⁴ अपॉन 1 - x² टू द पावर 5 dx। ठीक है, ऐसा कुछ आ रहा है हमारे पास। अब क्या करें हम इसमें, पहले तो देखो बेटा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको है ना ये समझना है कि ऊपर x⁴ है और नीचे 1 - x² है। पहले तो इसको आप ऐसे देखो कि हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये x⁴ ऊपर है तो नीचे आके x⁻⁻7 होगा, और ये 1 - x² की पावर में 5 है। ये कुटर पुटर की ही तो शक्ल है। देखो ना, बाहर x की पावर झूलती हुई और अंदर x का मसाला। नहीं देखा आपने, ध्यान ही नहीं है आपका, किधर ध्यान है, इधर देखो, बाहर x की पावर झूल रही है और अंदर x का मसाला। तो क्या करना चाहिए आपको ऐसे सिचुएशन में, एक बार ट्राई करना चाहिए कुटर पुटर कि x की जो पावर 2 है हाईएस्ट, उसको बाहर निकाल दो। x की पावर 2 जब बाहर आएगी तो वो पावर 5 लेकर बाहर आएगी, तो x पावर 2 बाहर लेकर आएगा तो पावर 5 कितना हो जाएगा, x पावर 10। सो वी ऑलरेडी हैव x पावर -7, वी विल गेट x पावर 10। एंड उसके बाद ये हो जाएगा 1/x² -1 की पावर 5 dx। ओके, अब देखो ये कितना बन जा रहा है यहाँ पे आपके पास इधर बन जाएगा x³ एंड दिस इज 1/x² -1 की पावर 5। देखो ना, हो गया भाई खत्म, 1/x² का डेरिवेटिव ही तो 1/x³ होता है। तो 1/x² -1, इसको आप t मान लो, तो -2/x³ इंटू dx, ये dt आ जाएगा। ओके,
तो ऊपर क्या होना चाहिए, -2, और इधर होना चाहिए -2। ठीक है, तो -2x³ इंटू dx। तो ये पूरा का पूरा कितना हो गया, dt, है ना, और बाहर लिखा है -12। सो dt, और -12 बाहर है, और ये हो जाएगा t⁻5। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास आंसर कितना आएगा, t⁻−5 है ना, हो गया ना, t⁻−5 + 1 अपॉन -5 + 1। अब बस t की जगह आप सब्सटीट्यूट कर देना, वो हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, x⁻2 - x⁻−2 डिवाइडेड बाय x इंटू √(x² + x⁻−2 + 1), ठीक है, इंटू dx। ये x⁻2 लिखा हुआ है ना, ट्राई करो इसे, और बगल में मैं एक और क्वेश्चन लिख रहा हूं, तब तक वो भी आप ट्राई करना। सो दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज रिटन इन दिस वे, कि इंटीग्रल 1/x² इंटू x प्लस √1 + x², ओके, इंटू dx। चलिए चेक किया जाए कि क्या करना है हमें यहाँ पे। पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा वाला आप ट्राई करो, पहला वाला मैं करता हूँ। ठीक है, तो क्या आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि इधर एक अकेला लावारिस सा एक्स बाहर है, और इधर एक्स का मसाला है। क्या करना चाहिए दोस्तों, बताओ। एक्स की हाईएस्ट पावर कॉमन ले ले। बेटा एक्स की पावर हाईएस्ट अगर आप कॉमन लेते हो, एक्स की हाईएस्ट पावर कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा बाहर, x³ ना। लेकर देख लो, आप ट्राई करके देख सकते हो। लेकिन आपको मैं एक डायरेक्ट एक चीज बताता हूँ, एक्स की पावर हाईएस्ट लेने से बेहतर यहाँ पे आपको डायरेक्टली देखना है कि ये x² का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x, और x, ये 1/x² का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/x² का डेरिवेटिव -2/x³। ठीक है, मतलब मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पे कुटुर पुटुर लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव ऊपर बन रहा है। कैसे, चेक करें, पक्का। देखो, ये जो x है इसको ऊपर ले जा लो। मतलब सर आपको कैसे पता है कुटुर पुटुर नहीं, आई कुड हैव टेकन अ चांस, मैं यहां से वही करता काम जो मैंने अभी तक सिखाया है, कि हाईएस्ट पावर को कॉमन लेकर देखो। ठीक है, बट वो वर्कआउट नहीं करेगा, आप ट्राई कर लेना एक बार। ठीक है, लेकिन मैं उससे पहले ही आपको बता रहा हूं कि अंदर वाला जो आइटम है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। उसका डेरिवेटिव डायरेक्ट ऊपर बन रहा है, अगर आप इस एक्स को ऊपर भेजते हो तो ऊपर क्या बनेगा, x² अपॉन x विच इज x, और x⁻−2 अपॉन x विच इज x⁻−3, और नीचे क्या बनेगा देखना, अंडर रूट ऑफ x² + x⁻−2 + 1 dx, ऐसा कुछ बनेगा। तो अब आप देख लो, ये जो x² + x⁻−2 + 1 है, इसका डेरिवेटिव ऊपर बन रहा है, सच में बन रहा है, देखो ना। क्या बन रहा है डेरिवेटिव, x-1/x³, बस 2 नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, 2 हम ले आएंगे। इसका मतलब ये क्वेश्चन कुटर पुटर का था ही नहीं, ये आपको थाली पे परोस के दिया है, सब्स्टिट्यूशन। बस आपको नीचे वाले को टी मानना है। अच्छा, नीचे वाला अंडर रूट के अंदर है, तो टी मानू या t² मानू, किसमें ज्यादा फायदा होगा, t² में। तो ये हो जाएगा 2x - 2/x³ इंटू dx, इट इज इक्वल टू 2t dt। ठीक है, अच्छा, तो ये 2 यहां से सब जगह से कॉमन लेके उड़ा देंगे, तो आपको क्या मिलेगा, x-1/x³ इंटू dx, ये हो जाएगा t dt के बराबर। तो ऊपर वाली चीज बन रही है t dt, और नीचे क्या बन रहा है, t² का अंडर रूट क्या होता है, t। ओ माय गॉड, क्या कर रहे हो सर, ये तो 1 हो गया, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, t। तो ये आपका फाइनल आंसर है। t क्या है, रूट ऑफ दिस थिंग, रूट ऑफ जो भी लिखा है यहाँ पे ना, तो आप यहाँ पे फाइनली लिख दो, √(t² या x² + x⁻−2 + 1। हाँ, क्या सबक सीखा हमने, हमने ये सबक सीखा कि ये जो रूट के अंदर वाला आइटम है, इसका डेरिवेटिव चेक कर लेना चाहिए हमेशा। जैसे यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में अगर आपने देख लिया होगा, क्वेश्चन रीड कर लिया होगा, रूट के अंदर का डेरिवेटिव नहीं है ऊपर, 1 + x² का डेरिवेटिव ऊपर नहीं है। तो यहां पर अब आप कुटुर पुटुर डायरेक्ट लगाओ। कुटुर पुटुर क्या कहता है कि टेक एक्स की हाईएस्ट पावर कॉमन। मुझे बताओ, यहाँ पे बाहर एक लावारिस सा एक्स या उसकी पावर घूम रही है, और अंदर एक्स का मसाला है। अंदर जो एक्स का मसाला है उसमें एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है, इस टर्म की हाईएस्ट पावर 1 है, और यहाँ पे x² का रूट है, उसकी भी हाईएस्ट पावर 1 है। तो आप क्या करो, एक्स की पावर 1 खींच लो बाहर, मतलब यहां से एक्स खींच लो, और यहां से अंडर रूट के अंदर से x² खींच लो, तो अंडर रूट के अंदर वाला x² एक्स बन जाएगा।
ठीक है, तो हम लोग एक काम करेंगे, अंदर से ये एक्स स्क्वायर तो है ही, एक्स खींच लेंगे तो यहाँ पे एक्स आ जाएगा, और वन प्लस 1/x² + 1 बनेगा। ठीक है, थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा आपको। और खत्म सर, देखो ना, 1/x², नहीं नहीं बेटा देख नहीं रहे आप लोग, 1/x² का डेरिवेटिव क्या होता है? -2/x³। अरे बन रहा है x³, क्या बात कर रहे हो? तो इसको टी माने या इस पूरे को t²? पूरे को t², लो सर खत्म हो गया, फायर कर दो। 1/x² + 1, इसको आप t² मान लो, तो -2/x³ ये हो जाएगा 2t dt। ठीक है, सो 2 से 2 उड़ा दोगे, तो dx/x³ ये कितना हो जाएगा? -t dt। देखो ये dx ऊपर लिख देता हूँ मैं, dx/x³ ये कितना हो जाएगा? -t dt। सो -t dt, और नीचे क्या आ जाएगा वो बताओ? 1 + t² का रूट, तो 1 + t² का रूट मतलब t आ जाएगा। अरे भाई साहब, ये तो खत्म हो गया क्वेश्चन। अब इसमें करना क्या चाहिए? नीचे t+1 लिखा हुआ है, सो जो नीचे t+1 लिखा है उसके लिए आप ब्रह्मास्त्र लगा दो। ठीक है, तो एक बार +1 कर दो, एक बार -1 कर दो, और आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं +1 कर देता हूँ और इधर -1 कर देता हूँ। ठीक है, कर लोगे इसके बाद ना आप आराम से। तो ये कितना आ जाएगा? इंटीग्रल ऑफ t+1/t+1 जो कि 1 होता है, और dt -1/t+1 dt। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? -ln(t+1)। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है, इसमें t का वैल्यू आप डाल लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अगले क्वेश्चंस जो है वो दोनों तीनों हार्ड है। चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चंस में लिख के रखता हूँ, आपको लिखने में टाइम वेस्ट नहीं कराऊंगा। नेक्स्ट स्क्रीन ये रहा क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है वो हम देख लेते हैं। इधर देखो लिखा क्या है कि बाहर में एक लावारिस एक्स है, अंदर एक्स का मसाला है। क्या सिखाया मैंने आपको? एक्स की हाईएस्ट पावर कॉमन ले लो। कभी कभी थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लोगे तो जल्दी आंसर आएगा, वरना देखो अगर अपन ने आंख बंद करके हाईएस्ट पावर देखी, तो यहाँ पे x² की पावर 2 क्या x⁴ हाईएस्ट हो जाएगा। x⁴ हाईएस्ट हो जाएगा, तो आप x⁴ अगर कॉमन लेते बाय चांस, चलो करके ही देखते हैं, है ना। मेथड 1, टेक x⁴ कॉमन। तो x⁴ अगर अंदर से कॉमन लोगे तो देखना क्या बनेगा। ठीक है बेटा, इसमें ध्यान देना, ये थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन है। तो ये बनेगा ax² - b इंटू dx डिवाइडेड बाय, हाँ x⁴ कॉमन लेंगे तो बाहर क्या बनकर आएगा वो, ये x⁴ बाहर ले लिया यहाँ से पूरे अंडर रूट से। कैसे बाहर लेते हैं x⁴ मैं बता देता हूँ आपको। x⁴ आप बाहर लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा c² / x², माइनस यहाँ से आपने टेक्निकली x² बाहर लिया है, तो दिस विल बिकम a + b/x², और उसका भी होल स्क्वायर। और यहाँ पे क्या बन जाएगा? x² का रूट, जो कि हो जाएगा x⁴ का रूट, जो कि x³ हो जाएगा। अब हम क्या चाहते हैं कि अंदर वाले का डेरिवेटिव ऊपर बने। पता है आपको, यहीं पे छोड़ देना चाहिए इसको, क्योंकि देखो ना, अंदर में c² / x² का डेरिवेटिव जब आएगा, सुनो बेटा ध्यान से, फुल फोकस, इसके डेरिवेटिव में c का टर्म रहेगा, इस टर्म के, केवल इस टर्म के, और ऊपर c का टर्म है ही नहीं। मतलब इसका डेरिवेटिव काम नहीं करेगा बेटा, समझो ना। वरना आप लिख के देखोगे फिर समझ में आएगा, इससे पहले डायरेक्ट समझ लो। तो a/x - b/x³ ये न्यूमरेटर बन रहा है, और डिनोमिनेटर क्या बन रहा है हमारे पास? c² / x² माइनस a + b/x² का स्क्वायर। ठीक है, ऐसा कुछ बन रहा है। देखो डेरिवेटिव नहीं काम कर रहा है, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर नहीं बन रहा है, तो दिस मेथड इज नॉट वर्किंग। मतलब सर आपने तो सिखाया था कि हाईएस्ट पावर कॉमन ले तो हमेशा काम कर जाता है, तो यहाँ पे क्यों नहीं काम कर रहा है? ऐसा नहीं है बेटा, थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाना पड़ता है। कॉमन सेंस ये होता है कि जो हाईएस्ट पावर आप बाहर ले रहे हो उससे डेरिवेटिव भी बनना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, लेट मी मेक इट इजियर। ये कौन सा रूट था बेटा? स्क्वायर रूट। तो अब आप क्या करो कि नेक्स्ट हाईएस्ट पावर बाहर लो, लेकिन इवन पावर ही बाहर लेना, क्योंकि स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर रूट है। अगर आप जैसे x⁴ बाहर लोगे तो स्क्वायर रूट उसको 2 बना देगा, है ना। अब अगर आप x³ बाहर लोगे तो स्क्वायर रूट उसको और घटिया कर देगा, 3/2। तो आप है ना x³ मत बाहर लो, अब 4 बाहर ले चुके हो, 3 मत बाहर लो, 2 ही बाहर लो, ताकि आपको यहाँ पे पावर कुछ सुंदर नजर आए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेथड 2 और द प्रॉपर अप्रोच, टेक x⁴ 2 कॉमन, एंड दैट इज राइट ऑल्सो। ठीक है,
देखो ना बच्चों, एक बहुत अच्छी चीज बताता हूँ। अगर आप एक्स स्क्वायर बाहर ले लेते तो सी स्क्वायर अकेला हो जाता, और उसका डेरिवेटिव क्या हो जाता, अपन उसका लपेट लेते, मस्त जीरो कर देते। तो मैं क्या कर रहा हूँ, टेक द नेक्स्ट हाईएस्ट इवन पावर कॉमन। इवन ही लेना है, इवन पावर कॉमन। अगर हमने ऐसा करा तो इवन पावर मतलब स्क्वायर बाहर लेंगे तो बाहर अंदर ये क्या बन जाएगा, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे क्या बनेगा, सी स्क्वायर माइनस, आपने क्या करा, इधर से एक्स बाहर ले लिया। अगर एक्स बाहर ले लिया, इधर से एक्स स्क्वायर बाहर लिया है, तो यहां से भी एक्स स्क्वायर बाहर लेना है। लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाहर लेने के लिए आपको एक्स ही बाहर लेना पड़ेगा, क्योंकि आपने पूरा एक्स स्क्वायर इधर से निकाला तो फिर वो पावर टू लेकर निकलेगा। सो ओनली एक एक्स चुराते हैं अंदर से। एक एक्स चुराएंगे तो क्या बचेगा आपके पास, ए एक्स प्लस बी बाई एक्स, ए एक्स प्लस बी बाई एक्स का होल स्क्वायर। ओके। और ऊपर आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर माइनस बी इंटू डी एक्स। तो ये कितना बन जाएगा, ए एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर विच इज ए, माइनस बी बाई एक्स स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ सी स्क्वायर माइनस, देखिएगा प्लीज, ए एक्स प्लस बी बाई एक्स इसका होल स्क्वायर, है ना। हाँ अब देखो, ये जो नीचे वाला आइटम है, नीचे वाला आइटम, इस पूरे को आप टी मान लो, ए एक्स प्लस बी को। हाँ सी का यहाँ पे यूज नहीं आएगा बिल्कुल भी, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ऊपर, ऊपर वाले में सी का टर्म है ही नहीं ना, तो सी का यूज आना ही नहीं चाहिए। तो आप ए एक्स प्लस बी बाय एक्स इसको टी मानो, तो इसका डेरिवेटिव ए माइनस बी बाय एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये डी टी है ही। तो ऊपर वाला डी टी हो गया और नीचे वाला सी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर हो गया। तो ये क्या बनेगा देखो, इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर डी टी और नीचे अंडर रूट ऑफ सी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। ओके। बस तो ये क्या बन जाएगा फाइनली, अरे तो वो वाला है, वो घटिया सा फॉर्मूला, लेकिन ये सिंपल है फिर भी, साइन इनवर्स टी बाई सी प्लस सी। ठीक है ना। हाँ यहाँ पे गलती से प्लस आ जाता तो लॉग वाला बनता। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे प्लस नहीं है अभी फिलहाल के लिए, अब टी का वैल्यू आप डाल देना, क्या कर रहे हो। ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसे कैसे करोगे सोच के देखिए। तो एक्स कॉस अल्फा, कॉस अल्फा तो डराने के लिए दिया हुआ है। यहाँ पे पावर टू है और यहाँ पे स्क्वायर रूट जैसा ही है, तो पावर टू को ही बाहर निकालते हैं, दैट इज हाईएस्ट। और ये कुटर पुटर का फील हो रहा है ना, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है कि एक्स का मसाला है, हाँ भले ही यहाँ पे लावारिस एक्स नहीं है, कोई बात नहीं, कभी कभी वेरिएशन आते हैं, अगले क्वेश्चन में लावारिस एक्स फिर से है। ठीक है। तो अब आप क्या करो, नीचे से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो। ठीक है, टेक एक्स स्क्वायर कॉमन, दैट इज हाईएस्ट पावर ही कॉमन लेते हैं अपन मोस्ट ऑफ द टाइम्स, वरना नेक्स्ट हाईएस्ट पावर वो भी इवन वाला। तो एक्स स्क्वायर बाहर लेंगे तो एक्स बनकर आएगा, अंदर क्या बनेगा आपके पास, अंदर बनेगा आपके पास वन प्लस टू कॉस अल्फा अपॉन एक्स प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर, और पावर में आ जाएगा थ्री बाई टू। ओके। और ये एक्स जो मैंने लिया है उसको ऊपर भेज दो, तो क्या बन जाएगा आपके पास, कॉस अल्फा, एक मिनट यार सर कुछ गड़बड़ हो गया। आपने अगर एक्स स्क्वायर बाहर लिया ना, तो वो पावर थ्री बाई टू के साथ क्यूब बन के आएगा, तो माई मिस्टेक, दिस शुड हैव बीन एक्स क्यूब। और यहाँ पे आ जाता है एक्स कॉस अल्फा, तो एक्स क्यूब से डिवाइड कर दो ना, क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब इंटू डी एक्स। बस देखो नीचे वाले का डेरिवेटिव डायरेक्टली ऊपर बन गया, तो अब इसको आप टी स्क्वायर मान लो और आपका काम हो जाएगा, ऊपर वाला डेरिवेटिव कर लोगे मेरे ख्याल से, अब आप है ना, डायरेक्ट डेरिवेटिव है। प्लस माइनस का कोई लफड़ा है क्या, आई थिंक नहीं है। ठीक है। तो आप इसको टी कर लोगे ना, अरे देख लो मैं लिख देता हूँ, वन प्लस टू कॉस अल्फा, बस मैं इतना ही लिखूंगा, पूरा नहीं लिखूंगा, अपॉन एक्स प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर, इट इज इक्वल टू टी स्क्वायर, टी स्क्वायर माना उसको, क्योंकि वो थ्री बाई टू के पावर के अंदर है। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ टू कॉस अल्फा को बाहर ले लो, तो वन बाय एक्स का डेरिवेटिव माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर होता है, और ये माइनस टू बाय एक्स क्यूब होता है, इंटू डी एक्स, इट इज इक्वल टू टू टी डी टी। यहाँ से अब ये बहुत इजी है, आप आराम से कर लोगे। ये वाला भी बताओ। सर इसमें भी देखो, या तो आप ये एक्स स्क्वायर को ऊपर भेज दो और चेक कर लो कि डायरेक्ट डेरिवेटिव बन रहा है क्या। अरे ऐसे ही चेक कर लो, वो नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, कर लेना, वन बाय एक्स बनेगा दिख रहा है, और वन बाय एक्स स्क्वायर। तो आपको यहाँ से कुटर पुटर लगाना ही पड़ेगा। ठीक है। तो कुटर पुट मतलब मैं देखना चाहता था कि कहीं सवाल एकदम हलवा तो नहीं कि इसको ऊपर भेजा और डायरेक्ट डेरिवेटिव, एक क्वेश्चन में हो गया था ना अभी।
तो आप यहाँ से x की पावर 2 कॉमन ले लो, तो टेक x की पावर 2 कॉमन। तो कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ से x की पावर 2 कॉमन लेंगे तो बाहर आ जाएगा x की पावर 2 इंटू एक एक्स, और अंदर क्या आ जाएगा वो देख लो। अंदर आ जाएगा 2 माइनस 2/x प्लस 1/x², और इधर आ जाएगा x-1 इंटू डी एक्स। तो ये आ जाएगा 1/x³ x/x³ आ जाएगा 1/x² माइनस 1/x³ इंटू डी एक्स, और ये आ जाएगा आपके पास 2 माइनस 2/x प्लस 1/x²। ठीक है, बस खत्म। नीचे वाले को t² मानो, और उसी का डेरिवेटिव देखो ना, 2/x का डेरिवेटिव क्या आएगा, x² टाइप का, और 1/x² का डेरिवेटिव x³ टाइप का। हो गया खत्म। इसके बाद आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहो तो मैं ट्राई करके भी देख सकता हूँ, लेकिन बहुत ईजी है। ठीक है, नीचे वाले को t² मानो और उसका डेरिवेटिव ऊपर आ जाएगा। तो आप यहाँ पे बस इतना लिख दो कि 2 माइनस 2/x प्लस 1/x², इसे आप t² मान लो। तो क्या आ जाएगा, मैं लिख भी देता हूँ अगर जगह है आगे, तो जगह है तो 2 का डेरिवेटिव 0, माइनस 2/x का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, प्लस 2/x²। ठीक है, और माइनस 2/x³, ये हो जाएगा 2t dt के बराबर। 2 काट दो, तो 1/x² माइनस 1/x³ इंटू डी एक्स। डी एक्स मैंने लिखा नहीं है ऊपर, आप भावनाओं को समझ जाना। दिस इज इक्वल टू 2t dt। 2 कट चुका है एक्चुअली, तो 2t dt आ जाएगा। ठीक है, तो ऊपर t dt और नीचे t dt और नीचे t, तो t से t कट गया, इंटीग्रल dt इज t प्लस c। बस t की जगह आपको क्या करना है, t की जगह आपको ये खतरनाक सा नंबर डाल देना है। ठीक है, अच्छा ये कुटर पुटर का पार्ट 1 चल रहा था अभी, है ना, कुटर पुटर का पार्ट 1, मतलब मिसेलेनियस टाइप 1 के अंदर कुटर पुटर है। कुटर पुटर के भी 3 पार्ट्स है। तो टोटल एक पार्ट 1 हो चुका है। अब पार्ट 2 जो है वो हम लोग लकीली पहले कर चुके हैं, दिस इज समथिंग दैट वी हैव डन ऑलरेडी। तो आप यहाँ पे आई बटन चेक कर सकते हो। ठीक है, आई बटन आपको दिख जाएगा, मैं ये पढ़ा चुका हूँ आपको, याद है। हायर पावर, जब बहुत बड़े पावर आ जाए, ओवर एक्टिंग, मैंने आपको बताया था क्या करते हैं ऐसे सिचुएशन में। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स। ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स। यार एक बात बताओ, सुनो सुनो सुनो, या तो मैंने आपको ये सिखाया था पहले पास्ट में, हाईएस्ट पावर से डिवाइड करना या नीचे से हाईएस्ट पावर कॉमन लेना एक ही बात है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, और टेक हाईएस्ट पावर, टेक हाईएस्ट पावर कॉमन फ्रॉम डिनोमिनेटर। ठीक है, एक ही बात है भाई, देख लो आप, ऊपर और नीचे हाईएस्ट पावर डिवाइड करना है या हाईएस्ट पावर से कॉमन लेना है, एक ही बात है। अब देखो नीचे, ऊपर हाईएस्ट पावर कितना है 5, और नीचे कितना है 5 का स्क्वायर मतलब 10, तो x की पावर 10 से डिवाइड कर दो। तो ऊपर क्या बन जाएगा, 5/x⁶ प्लस 4/x⁵, और नीचे क्या आ जाएगा वो भी देख लो आप, x⁻10 से जब डिवाइड करोगे तो x⁻10 एक्चुअली क्या है, x⁻5 का स्क्वायर। तो ये x⁻5 का स्क्वायर ऐसे हो जाएगा। अब x⁻5 अंदर घुसेगा, स्क्वायर मतलब समझ रहे हो, स्क्वायर आएगा ऊपर नीचे दोनों जगह स्क्वायर है, तो वो कॉमन स्क्वायर हो जाएगा। तो ये ऐसा बन जाएगा 1 + 1/x⁴ प्लस 1/x⁵ का होल स्क्वायर। अब आप अगर चेक करेंगे ना, तो देखो पावर 4 का डेरिवेटिव पावर 5 वाला आना चाहिए, आ रहा है। पावर 5 वाले का डेरिवेटिव पावर 6 वाला आना चाहिए, आ रहा है। डायरेक्ट डेरिवेटिव है, नीचे वाले को आप टी डालो, ऊपर वाला डेरिवेटिव, ये मैं पढ़ा चुका हूँ। और ये दोनों क्वेश्चन भी हम लोग कर चुके, सेम टू सेम, मैंने आई बटन पे लगा दिया है। अगर आपने बाय चांस देखा है और भूल गए और देखा ही नहीं है, तो दोनों ही केस में देख लो। ठीक है, पार्ट 3 कुटर पुटर बहुत ही ज्यादा आसान है। ठीक है, तो पार्ट 3 में क्या होता है, इस तरह की, ये बहुत रिसेंटली बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली हो चुका है, इट इज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड। इस साल भी क्वेश्चन आया था, पिछले साल भी क्वेश्चन आया था। ठीक है, अब मैं, आप डिपेंड करता है कौन सी टाइमलाइन पे देख रहे हो, मैं 2025 और 24 की बात कर रहा हूँ। देखो बेटा इधर क्या होता है, जल्दी से देख लो, देखो देखो, यहाँ पे आता है x-α की पावर में मंकी और x-β की पावर में नलायक। क्या कहा मैंने, फिर से सुनना। लीनियर की पावर में मंकी और लीनियर की पावर में नलायक। लीनियर, दोनों लीनियर में x का कोएफिशिएंट 1 है, तो लीनियर की पावर में मंकी और लीनियर की पावर में नलायक। यहां पर एक खास बात यह होती है कि लीनियर दोनों नीचे होने चाहिए, और पावर में जो मंकी और नलायक है, पावर में जो मंकी और नलायक है, उन मंकी और नलायक का सम हमेशा 2 आना चाहिए, इनका सम हमेशा 2 आना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो कुटुर पुटुर पार्ट 3 लग जाता है। ठीक है, कैसे लगता है, इसका वर्किंग रूल मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है,
इसका वर्किंग रूल क्वेश्चन के थ्रू ही देखते हैं अपन। यहाँ पे देखिए क्या है, 1/x-1 का क्यूब और x+2 की पावर 5 और इसकी होल पावर 1/4 लिखा है। ये है क्वेश्चन। ट्राई करना चाहोगे? ऐसे आप कर सकते हो, लेकिन मैं आपको डायरेक्टली इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। एक्चुअली अगर आप ध्यान से देखोगे तो लीनियर की पावर में 3 है, लेकिन बाहर 1/4 है, तो नेट पावर कितनी होगी? 3/4। तो x-1 की पावर 3/4। वर्किंग रूल मैंने बताया नहीं है। और दूसरे में पावर 5 है, लेकिन बाहर 4 है, तो 5/4। आप देखो क्या दो लीनियर है? हाँ। क्या दोनों लीनियर की पावर का एडिशन 2 आ रहा है? हाँ देखो ना, 3/4 प्लस 5/4 कितना है? 8/4। 8/4 कितना होता है? 2। अगर ऐसा होता है तो क्या करना है, अभी सुन लो। यहां पे मैं थोड़ा सा स्लो होने वाला हूं, बस 1 सेकंड के लिए। आप क्या करो कि इन दोनों में से कोई एक लीनियर को चूज करो। कोई भी एक लीनियर चूज करो। मैंने ये वाला चूज करा, आप इसको चूज कर लो। चूज क्यों करना है वो भी मैं बताता हूँ। इसके बाद क्या करो आप, इसके नीचे डिवाइड करो बगल वाला लीनियर, दैट इज x+2। और सेम पावर, जैसे इसकी पावर 3/4 है तो इसकी भी पावर 3/4। मतलब डिवाइड बगल वाला लीनियर विथ सेम पावर एज दिस। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते थे कि इसके नीचे ये बगल वाला लीनियर डिवाइड कर देते हैं सेम पावर के साथ। ठीक है, चलो अगर ऐसा किया हमने तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वो भी जानने की कोशिश करना। 1/x-1 अपॉन x+2 की पावर में 3/4, और इधर आ जाएगा x+2 की पावर में 5/4। ठीक है, ऐसा कुछ। अब मैं आपको जादू की बात बताता हूँ। ठीक है, हाँ 1 मिनट सर, 1 मिनट, एक चीज मैंने मिस कर दी, पता है क्या? अगर आपने डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा ना सर। मुंह उठा के डिवाइड कैसे कर सकते हैं? तो जिस मसाले से डिवाइड किया उससे मल्टीप्लाई भी कर दो। और मल्टीप्लाई करोगे तो ये देखो, ये लफड़े की पावर में 5/4 और 3/4 दोनों सेम हो गया। तो 5/4 प्लस 3/4 कितना हो जाएगा? 8/4। और 8/4 कितना होता है? 2। कमाल की बात बताऊं, इसका डेरिवेटिव ये है। सच में, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। आप इस x-1 अपॉन x+2, इसको टी स्क्वेयर नहीं टी पावर 4 मानो, क्योंकि ये फोर्थ रूट के अंदर है। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव निकालो u/v रूल से। इसका डेरिवेटिव क्या होता है? x+2 नीचे v, फिर आएगा vu डैश माइनस u v डैश। आता है ना डेरिवेटिव निकालते हैं। ठीक है, और ये आ जाएगा 4t³ dt। तो ये क्या बन रहा है देखो, x+2 माइनस x-1। तो x+2 माइनस x माइनस माइनस +1, ये कटा ये कटा, क्या बचा अपने पास? 2 + 1 3। तो ऊपर बन रहा है 3 और नीचे बनता है स्क्वायर, v²। तो 3/x+2 का होल स्क्वायर इंटू dx, इट इज इक्वल टू 4t³ dt। ओके, चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। आप करना क्या है आपको, देखो ना, देखो देखो ध्यान से देखो। ये 3 इधर ले लो, और 3/x+2 का होल स्क्वायर इंटू dx, ये क्या हो जाएगा? 4t³ dt। 4t³ dt, बस इसको 4t³ dt से रिप्लेस कर दो। और इसे भी रिप्लेस करना है किससे? t⁴ से। तो t⁴ की पावर में 3/4, और इधर क्या आ जाएगा न्यूमरेटर में? 4t³dt। 4t³dt। तो आपके पास फाइनली क्या बन रहा है? ऊपर 4t³ और नीचे क्या बन रहा है? t⁴dt। ये कटा ये कटा, 4 का इंटीग्रेशन क्या होता है? 4t + c। ये आपका फाइनल आंसर है। सच में आपको क्या करना है, वर्किंग रूल याद रहेगा इसमें। हाँ, कुछ नहीं करना है। क्या करना है, इसके बगल में इसका पड़ोसी डिवाइड करना है सेम पावर के साथ। जैसे कि इसकी पावर 3/4 है, तो इसका पड़ोसी डिवाइड कर दो सेम पावर 3/4 के साथ, और डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई भी। उल्टा भी कर सकते हो, इस पड़ोसी को डिवाइड कर दो और सेम पावर, मतलब इसकी 5/4 पावर है तो 5/4 पावर के साथ। एक ही बात है। ये कुटर पुटर तभी लगता है जब ये 3/4 और 5/4 का सम 2 आएगा। अगर 2 नहीं आएगा तो आपकी किस्मत खराब है, क्वेश्चन छोड़ देना। ठीक है, क्योंकि फिर वो सॉल्वेबल नहीं होता है, वैसे क्वेश्चंस आपको दिए भी नहीं जाएंगे। एक जेई मेंस 2024 का क्वेश्चन है, एक 2025 का है, दोनों ही ट्राई करो। होमवर्क क्वेश्चन है। वी आर डन विद द लेक्चर, क्वेश्चंस देख लीजिए। ये 2024 का क्वेश्चन है, और ये पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और ये 2025 का है। ठीक है, दोनों में देखो सेम ही चीज़ है। पावर है 11/13, 15/13, ऐड करो 26/13 मतलब 2। आपको बस वो बेवकूफ़ बनाएगा, पावर 2 आना चाहिए, पावर का सम। और यहाँ पे भी पावर का सम आप देख लेना, 4/5, 6/5 कितना? 10/5, 2 आ रहा है। ठीक है,
तो आपको जैसे कि ये वाला क्वेश्चन ट्राई करना है खुद से, और ट्राई करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि किससे डिवाइड करेंगे। यहाँ पे x-1 की पावर में क्या लिखा है, 4/5, और इधर x+3 की पावर में 6/5। किससे डिवाइड करोगे बस इतना बता दो, यू कैन ट्राई इट योर सेल्फ। डिवाइड बाय इसका पड़ोसी, और सेम पावर, यहाँ 4/5 है तो यहाँ पे भी 4/5। डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वही चीज जिससे डिवाइड किया है, बस। अब आप क्या करो, इसके बाद जो लीनियर अपॉन लीनियर बन रहा है उसको टी मान लो, x-1/x+3, और उसका डेरिवेटिव ये बन जाएगा बगल में, ठीक है, जो मैंने बताया था। सेम चीज अगले में ट्राई करो, दोनों के आंसर मुझे कमेंट करके बताइए प्लीज, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसके बाद हम देखेंगे मिससेलेनियस टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5। फटाफट अभी खत्म हो जाएगा लेक्चर अपना, है ना, मतलब इंटीग्रेशन खत्म होने ही वाला है, बस कुछ टाइप्स बचे, बट सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, तो लेट्स बी पेशेंट फॉर लास्ट फ्यू लेक्चर्स। मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए मैं होमवर्क आपको कुछ भी नहीं दे रहा हूँ, प्रीवियस होमवर्क आप कंप्लीट करके रखो। Very soon we'll start with next miscellaneous part and we'll maybe even finish type 6 by next lecture. मिलते हैं बच्चों बहुत जल्दी। मेक श्योर यू लाइक इट। स्टैटिस्टिकली बच्चे देखते हैं, समझते हैं, सब कुछ समझ में आता है, बट लाइक करना भूल जाते हैं, इट्स ओके। बट दीज लिटिल थिंग्स दे आर इंपॉर्टेंट। कर लेते हैं यार, क्या दिक्कत है, कर डालो। ठीक है, मिलते हैं बहुत जल्दी। बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच।